जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। उठ नाम सिमरियो, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमर। मन अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया। फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे। मन अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया। फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे। आस विलास में बीती रे उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया। जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई ना राह दिखाएगा। उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे, उठ नाम सिमरे। मन अंत समय पछताएगा
निभाएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर। मन अंत समय पछताएगा, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया। फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर। नाम सिमर ले, 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 नाम सिमर ले। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 568, 568। तव पति का ये कथन है बोला लंकाराज, पति भक्तानुरक्त सत स्नान आदि कर काज। अपने भूषण वस्त्र सब धारण कर विधि सार, शिविका में आरूढ़ हो चली देखने ना। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। रघुपति निकट पाल किया, जनता तब दर्शन को धाई। उमर पड़े सुर सब से, पूर्णा को सागर हो जैसे। वानर जन भी सब उमड़ाए, देवी दर्शन भाव जमाए। झुके सर्व उस पथ को त्यों ही, वर्षा के नद सिंधु को ज्यों ही। जन जम घट था ऐसा भारी, रुक गई वह सड़क भी सारी। हल्लड़ धक्का अधिक मन माना, कोलाहल था कान दुखाना। असुर राज ने बढ़ उस बेला, जम घटे को तुरंत धकेला। उसे देख अन्य कर्मचारी, करते थे कुछ मारा मारी। देख सर्व तब रघुपति जी ने वचन कहे, कोमलता भीने
असुर राज ना इनको हटाओ, डांट डपट ना कुछ भी दिखाओ। जन स्वजन है ये सब मेरे, बंधु प्रेम ने है तो घेरे। मैंने अपने कर अपनाए, रहे नहीं पर और पराए। अपने अपनों पे जब आते, भेदभाव नहीं रखे जाते। सिया को ये स्वजन निहारे, ऊंच नीचपन नहीं विचारे। सीता के ये दर्शन पावे, भय संकोच न मन में लावे। राजमान ये नहीं कहावे, जिसमें अपने ताड़े जावे। कोट किले सब बड़ी दीवारें, तंबू तनाते ऐसी मारे। नहीं पड़दाना आदर कोई, राजमान नहीं कहा सोई। कोट किले सब बड़ी दीवारें, तंबू तनाते ऐसी मारे। नहीं पड़दाना आदर कोई, राजमान नहीं कहा सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता माँ कहती हैं कि नहीं, मुझे ऐसे ही जाना है, अपने प्राण प्रिय के दर्शन मैं ऐसे ही करने जाऊंगी। तो लंकेश कहते नहीं, तुम्हारे पति का ये कथन है कि तुम पति भक्ता हो और पति सदा हर समय उनके अनुसार चलने वाली हो। सो इसलिए स्नान आदि करके अपने भूषण वस्त्र सब धारण कर विधि के अनुसार शिविका में आरूढ़ हो। जैसे उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसा करो, क्योंकि आपने सदा ऐसा ही किया है। सो वे चले और जैसे जैसे रघुपति के निकट पालकी आई तो जनता देखने के लिए आई, और उमर असुर भी देखने को आए। हाँ, और कि मानो सागर उमड़ आया हो। वानर जन भी आए देवी के दर्शन करने, और सब जमघट था, हुल्लड़ आदि होने लग गया, मारामारी भी होने लग गया आगे आगे होने के लिए। और असुरराज ने पूछे धकेला सबको, हाँ ऐसे तो, पर राघव तो फिर राघव ही हैं। उन्होंने सबको शांत करके और असुरराज को बोला कि कुछ मत दिखाओ, ये सब अब मेरे अपने हैं, और जिसको मैं अपनाता हूँ फिर वो बंधु बन जाता है मेरा, राइट। ये स्वजन है मेरे, और अब ये पराये नहीं है, ऐसा नहीं है कोई और है कुछ, राइट। सो इसलिए जब महाराज कहते हैं कि जब अपने आते हैं तो भेदभाव नहीं होते वहां पर, राइट। जहाँ अपनापन होता है, जहाँ अपनापन नहीं होता वहां भेदभाव होगा, पक्षपात होगा, पर जहाँ अपनापन होता है वहां कोई भेदभाव नहीं होता वहां पर। और फिर तो सिया को ये हमारे मेरे अपने जन सभी निहारे, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा। हाँ, कोई ऊंच नीच नहीं है। और सीता के दर्शन पाए, कोई भय ना करे, कोई संकोच ना करे। हाँ, इस तरह। और यहाँ पे कोई राजमान नहीं है, सब सारी राजमान इस तरह की जितनी भी दीवारें हैं सब निकल गईं, और आराम से सब सीता के दर्शन करें। कोई पर्दा नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। सो यह राघव, और ये है, इसे कहते हैं, इसे स्वामी जी महाराज कहते हैं हिंदू संस्कृति।
बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपामय दिन रहा। और सुबह ही अंदर चल तो रहा था बहुत ज्यादा कि बस प्रभु अब ये संचालकों का बस कीजिए, बहुत लंबा हो गया एपिसोड। तो पर मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं हुआ आया कि ये सब इसकी जड़ क्या थी। तो मुझे कहते हैं कि तुम ही तो चाहती थी, हाँ, कि जो आध्यात्मिक केंद्र है खूब ऊंचाइयों पे जाए। तो मैं यहाँ पे हर चीज तो महाराज की तो इच्छा होती है और सब कुछ महाराज का तो होता है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी इच्छाएं कैसे आ सकती हैं। सब महाराज की तो इच्छा। तो फिर क्योंकि अगर तो फिर वहां पर जो मुझे लगा, हमारी तो सीमित बुद्धि होती है। मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये लोग तो खड़े रहते हैं, हाँ, सारा जो भी नए लोग आएंगे ये तो इनको देख के भाग जाएंगे राइट। या फिर क्योंकि अंदर कुछ नहीं होता है तो फिर ये तो हमारा सही, हमारी जो संस्था है उसका सही डिपिक्शन तो नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली सबको पता ही चल जाता है कि भाई यहाँ पर तो दुगलाबाजी होती है, अंदर कुछ बाहर कुछ होता है। तो फिर थोड़ा सा अंदर से ये हो गया था आई गेस। तो फिर महाराज ने इतना सुंदर प्रसाद दिया सुबह, और कहते हैं कि नहीं, इस तरह के जो संचालक जो नॉन इंटरेस्टेड है अपने आप को बदलने में, अपने आप को ग्रो करवाने में, इनडिसिप्लिन्ड हैं, जो नियम आज तक नहीं फॉलो कर रहे, तो उनसे थोड़ी ना कुछ होना है। वो थोड़ा ना ग्रो का कंट्रीब्यूशन फैक्टर रहेंगे, नहीं। ग्रोथ तो उन साधकों, वो संचालक, क्योंकि कई संचालक भी हैं ऐसे, उनसे होगी जो अपने आप को आध्यात्मिक बनाएंगे। और फिर जो इच्छा रखते हैं अपने आप को आध्यात्मिक बनाने की और अपने केंद्र को उच्च कोटि पे लेके जाने की, वहां होगी प्रोग्रेस। बहुत ही आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया इससे, और इतनी संतुष्टि और सिक्योरिटी और इतना सब कुछ जो था एकदम मानो बस खत्म हो गया, जैसे हो गया ना सब कुछ उसका समापन हो गया सारा का सारा। महाराज ने आदेश दिए कितने सारे, महाराज ने कितना सारा, बहुत बहुत कितना मेहनत की, कितनी जबरदस्त एनर्जी रही और सब कुछ रहा। इसमें से छने जाएंगे जो साधक, जो संचालक अपने आप का उत्थान करेंगे, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अपने आप को आध्यात्मिक बनाने में लग जाएंगे, जो आदेश महाराज ने दिया उस पर चलने लग जाएंगे, वहां के केंद्र और वहां वो उन्नत करता जाएगा, वो डेफिनेटली उन्नत करता जाएगा। ये अब महाराज ने क्या कहा, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ हाँ, आप कितना आध्यात्मिक होना चाहते हैं और आप कितना अपने आप का उत्थान करना चाहते हैं, बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया। बड़ा सिंपल है, बट ऑफ कोर्स उस पे तो बड़ी मेहनत की जरूरत है। जो कर लेगा वो पालेगा, उसका वहां का केंद्र भी फ्लरिश करेगा और सब कुछ उस तरह से जाएगा। कितना सुंदर उनका प्रसाद था। फिर हमारा रामोपासना आया, बहुत सुंदर आया। बच्चों का फैमिली गेट टुगेदर आया और बहुत ही सुंदर वहां पे भी चर्चा चली। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद उसका भी। और फिर उसके बाद हमारा भजन रात्रि थी, बहुत सुंदर रही। और आप देखिए नए इस बार बहुत आए थे, तो बारिशों के कारण बहुत ज्यादा इंटरनेट भी रहा, पर बहुत अच्छी सपोर्ट रही, बहुत अच्छी सपोर्ट रही और बहुत ही सुंदर कार्य हो गया। और देखिए कैसे इतना सुंदर सपोर्ट सिस्टम होता है, साधक गण ऐसे जंपिंग करते हैं और बहुत सुंदर कार्य करते हैं। और देखिए जो ट्रू साधक होते हैं उन्हें कभी भी कोई भी चीज सत्संग की भार नहीं लगती, वो ऐसे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि करने कराने वाले तो महाराज ही होते हैं सब, राइट, सब वही होते हैं यहाँ।
सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमारे पास प्रश्न है कि जैसे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, राइट, और उनके पास सत्संग का सामान होता है, कईयों के पास श्री अधिष्ठान जी होते हैं, कईयों के पास गुरुजनों की फोटोग्राफ्स होती हैं और ये सब होता है, तो वो पूछते हैं कि हम इनका क्या करें, या कहाँ नदी में परवा दें या फिर क्या करें इसका। देखिए, नदी में नहीं परवाना, नदी में तो फिर ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा, राइट। नदी में नहीं कुछ भी डालना होता, ये सब श्री राम शरणम देना होता है अपना लोकल। अगर विदेश में है तब भी श्री राम शरणम देना होता है, और अगर भारत में है तब भी श्री राम शरणम देना होता है। और उनको उनके पास डायरेक्शंस होते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना है इनका। सो वो अपने आप देखते हैं कि इसका क्या किया जाता है। सो इसलिए जो भी सामान है, और बहुत कर देना चाहिए समय रहते, यू नो, रैदर देन कि कई बार बच्चों को कुछ पता नहीं होता और बच्चे लोग डंप कर देते हैं, फिर ऐसे ही डंपस्टर में रखेंगे। इससे अच्छा है अपने होते होते जो आप देना चाहें वो देके जा सकते हैं, ताकि उसका कुछ यू नो वो उसका अप्रोप्रिएट उसको जैसे भी उनको नियम है वो वैसे कर सके। ग्रंथ हैं, ग्रंथ भी दे जाइए, अगर और ग्रंथ हैं तो वो मंदिरों में दे जाइए, और अगर श्री राम शरणम के ग्रंथ हैं तो वहां पे दे जाइए, राइट, वो सब कर जाइए। या सो और अगर श्री अधिष्ठान जी भी हैं वो भी दे जाइए, वो भी दे जाइए, या आगे नहीं, वहीं श्री राम शरणम में ही दे जाइए, या इस तरह से। फिर प्रश्न आया कि क्या गुरुजनों को देवी देवताओं, जैसे मंदिर है बनाया हुआ, तो मंदिर में देवी देवता हैं रखे होते हैं, तो क्या मंदिर में देवी देवता भी गुरुजनों की फोटो रख सकते हैं? या बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल। श्री अधिष्ठान जी की बात अलग होती है, बट फोटो तो रख ही सकते हैं। और अगर सही तरह से साधना चलती है तो बहुत सुंदर कृपा होती है, सारे देवी देवता फिर जय जय राम हो जाते, खाली हो जाते हैं और फिर केवल गुरुजन रह जाते हैं और प्रभु रह जाते हैं, अगर साधना सही से चलती है। सो सब क्योंकि फिर समझ आ जाती है कि सारे देवी देवता उस राम नाम में ही तो हैं, तो इसलिए फिर सारा खाली हो जाता है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, काफियों के साथ ऐसे होता है। सो या पर यस, जरूर लेके आइए, जरूर विराजमान कीजिए उन्हें वहां पर, और हो पाएगा सब कुछ। बहुत सुंदर प्रश्न आया कि मेरे अंदर ईर्ष्या जग जाती है, मैं महाराज से बहुत प्रार्थना भी करती हूँ, पर फिर भी ईर्ष्या, जलन, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो इस चीज को मिटाने के लिए क्या करें? हम तो रामोपासना में जप योग करते हैं पर भूल जाते हैं, राइट। जप योग बहुत ही सुंदर साधन है अपनी हर तरह की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए। जैसे राम नाम से मेरे अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, कि जितने भी दोष हैं, कमजोरियां हैं, वे राम नाम से धुलती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं, जलती जा रही हैं। और देखिए जा रही हैं, इसमें ये बहुत सुंदर है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि फिर आ गई, तो फिर मैं कहती हूँ महाराज फिर आ गई, ये गई नहीं अभी तक, ऐसे कंप्लेन मोड हो जाती है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं जप योग में कि राम नाम से मेरा सारा का सारे दोष निकलते जा रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस है, मतलब कि मुझे विश्वास है कि राम नाम से सब कुछ संभव है, और मेरे अंदर तो जितने भी दोष है वो जाते ही जा रहे हैं।
सो इससे फिर हमें बहुत सुंदर प्रभु और मंत्र भी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मंत्र सोए नहीं है। मंत्र को पता है कि कितना इन्हें इसको मेरे पे विश्वास है। तो जब हम ये कहते हैं नहीं प्रभु, अगर प्रभु दिखाते हैं कि देख अभी भी तेरे में ईर्ष्या है, हम कहते हैं नहीं प्रभु कोई बात नहीं, आप बेचारे लगे हुए हो, कितना ना जाने दूर किया होगा, कितनी चीजें जो मुझे दिख भी नहीं रही हैं, और मुझे पक्का यकीन है ये चले जाएगी। जब हम ये कहते हैं कि पक्का यकीन है प्रभु क्या इस नाम से, इस मंत्र से सब सफाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाती है जी, बिल्कुल हो जाती है। यकीन, ये यकीन पे ही है कि बड़े प्रसन्न होते हैं प्रभु। राम मंत्र भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो कैसा यकीन है इन्हें कि वे सब इससे समाप्त हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल है, तभी जप योग बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें हम यकीन से मानते हैं कि ये सब मेरे अंदर से जा रहा है। तो कब चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर कहीं प्रभु याद दिलाएंगे, अरे भाई बड़ी देर से ईर्ष्या नहीं की। बहुत चीजें ऐसी कामनाएं, जैसे किसी ने कहा मेरे अंदर कामनाएं बहुत हैं, दूसरों से अपेक्षाएं बहुत हैं, काम वासना। अगर काम वासना है वो भी एवरीथिंग, कोई मर्जी आप ले लीजिए और जब योग से कीजिए, ये मेरे अंदर से सिस्टम से निकलती जा रही है, मेरे अंदर पवित्रता ही बसती जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल होता जाता है, एब्सोल्युटली होता जाता है। सो इसलिए विश्वास करें और विश्वास करें कि ये जा रहा है, और फिर जाप करें, बिल्कुल जाप करें। बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर साधना है स्वामी जी महाराज की। जितना यकीन करेंगे उतना बहुत सुंदर होता जाएगा अपने आप ही। और आज रविवार है, बहुत जन अपने अपने लोकल एरिया के सत्संग में जाएंगे, नहीं जाते तो जरूर जाइएगा, क्योंकि हर सत्संग में एक आध्यात्मिक बैठ जाए तो उस सत्संग का उत्थान होगा। हर सत्संग में अगर एक आध्यात्मिक जो बनने की, आध्यात्मिक बनने के लिए जिसने कदम उठाए हैं, एक बैठ जाए तो देख लीजिए महाराज का आशीर्वाद आया है आज कि वो केंद्र का उत्थान होगा, जहां साधक और संचालक अपने आप को आध्यात्मिक बनाने की राह पर चलेंगे। हर सत्संग में अगर एक आध्यात्मिक बन जाता है, अगर आप नहीं जाते अपने लोकल सत्संग, जाइए आराम से, कोई सेवा कोई कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, लेनी है लीजिए, हम उस राह पे नहीं जा रहे, हम अध्यात्म की राह पे जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए आप जाइए, आप बैठिए, सत्संग का आनंद लीजिए और महाराज को काम करने दीजिए। पर हर एक आध्यात्मिक जो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, जो अपने आप को रूपांतरण में की चक्की में पिसवा रहा है, जो अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, उसे सत्संग में जाना बहुत आवश्यक है। जाइएगा और जाइएगा, अटेंड कीजिएगा, स्वयं पर भी कृपा बरसेगी और महाराज ने जो कार्य लेने हैं वो लेंगे जबरदस्त। हर एक सत्संग में एक आध्यात्मिक हो जाए तो वह सत्संग, वह केंद्र उत्थान करेगा। ये महाराज का आशीर्वाद है। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और आइए सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।